हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक स्टेटर रखा हुआ है। ये 4 पंखी वाले पंखे का स्टेटर है और आज हम इसकी रिवाइडिंग करेंगे। इस स्टेटर में जो है ये खाली जो छेद हमें दिख रहा है ये हमारा होता है स्लॉट। इस स्टेटर में ये 24 स्लॉट हैं। किसी किसी स्टेटर में 36 स्लॉटें भी होती हैं। तो ज़्यादातर पंखे 4 पंखी वाला जो होता है, जिसे हम मिनी फैन भी कहते हैं, वो 24 लाटों का ही आता है। और इसी तरह का एक और बड़ा पंखा होता है जो 3 पंखे वाला था, जो हमने अक्सर हमारे बजाज का देखा होगा, आपने फिलिप्स का देखा होगा, आपने आपके घरों में ढेर लगा रहता है। तो उस वाले पंखे में 36 लाटें भी आती हैं, 24 लाट भी आती हैं, लेकिन 36 लाटें भी आती हैं। और ये जो हमारा जो स्टेटर है, ये इसको हम रिवाइडिंग करेंगे एल्यूमिनियम से। हाँ, तो आप ये जहाँ मैं बता दूँ कि अभी हम पहले इसमें लगाएंगे पेपर। तो पेपर का नाप लेने के लिए आपको स्टेटर की मोटाई और उसके जो स्लाटों की चौड़ाई है, अंदर की गहराई, इसका नाप लेना पड़ता है। तो आइए देखते हैं हम कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक क्रिम्पल सीट है। ये कई तरह की आती है, मोटी पतली सब तरह की आती है, पर जहाँ भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शायद ये आप किसी भी दुकान पर जाकर बोलेंगे कि आपको क्रिम्पल सीट, आपको पीवीसी सीट चाहिए, सॉरी इसको पीवीसी सीट बोलते हैं, तो आपको दुकान वाला आपको पीवीसी सीट दे देगा। तो इस पीवीसी सीट से हम हमारे स्लॉटों के लिए पेपर का नाप बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास शीट है, हमारे पास ये स्टेटर की मोटाई है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, स्केल से नापते हैं। हमें इस स्टेटर में ये नापने के लिए हमें ये देखना है कि हम पेपर को फोल्ड करके लगाएंगे। तो ये जो स्लॉट की चौड़ाई है, इस चौड़ाई के अंदर हमारी सीट जो पीवीसी है ये इसके अंदर बैठेगी, और इसके बाहर हम इसको फोल्ड भी करेंगे। तो इसके बाहर जो फोल्ड करेंगे तो पेपर, तो हमें ज़्यादा बाहर निकालना पड़ेगा पेपर को। जैसे कि मेरे पास एक कटा हुआ पेपर सीट है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो मैंने नापा है, तो जैसा आपको मैं सिर्फ चेक करने को बता रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से लगा हुआ है। इसमें जिस स्टेटर की मोटाई है वो इतनी ढकी हुई है, और बाहर हमने थोड़ा थोड़ा पेपर बाहर निकाला हुआ है। ये पेपर निकालने का रीज़न यही है कि हम इसको मोड़ कर लगाएंगे, जिससे कि ये जो है हमारे स्लॉट में सही से फंस जाएगा और ये बाहर नहीं आएगा रिवाइडिंग करते समय। तो आपको इस पेपर का नाप लेना मैं बताता हूँ। इसके लिए आप स्केल की मदद ले सकते हैं, और अगर आप स्केल की मदद नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्टेटर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस स्टेटर को पीवीसी सीट के ऊपर यहाँ पर रखा। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो सीट है, जो आपने जो क्रिम्पल सीट, जो आपने जो पीवीसी सीट ली है, तो यह जो सीट है ये एकदम सीधी कटी होना चाहिए। कहीं आप डायरेक्ट स्टेटर के थ्रू आप इसका नाप ले रहे हैं तो, और यदि आप स्केल से लेते हैं तो आपको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, कहीं पीवीसी सीट टेढ़ी आड़ी कट रही होती है तो हमारा जो नाप बनेगा वो हमारा जगह जगह पे जाकर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो हमें ये दिक्कत इसमें आती है। तो आप डायरेक्ट इससे लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये इसका कोना पे मैंने इसको रखा, तो ये हमारा फिक्स बैठ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से पेपर फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। जैसे मैंने इतना गैप ले लिया है, ये अब जितना मैंने इस साइड गैप लिया है उतना ही मुझे इसके उल्टी साइड में भी गैप लेना पड़ेगा। तो जैसे कि अब मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूँ मोबाइल को, रुकिएगा एक मिनट। जैसे कि मैंने आपका भी मोबाइल को मैं आपको फिक्स करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डब्बा दिए पानी भरने में, वो कहाँ हो डब्बा में, मसा। जैसे कि मेरे पास सपोर्टर नहीं है फ़ोन को पकड़ने के लिए, तो मैंने वीडियो को पॉज करके ये निशान लगाया है।
आप देख सकते हैं स्टेटर के इधर भी इतनी जगह छूटी हुई है और स्टेटर के इधर भी इतनी जगह मैंने इसको दी है, ताकि मैं पेपर को फोल्ड करूं तो ये अच्छे से काम करे। अब जैसे कि ये नाप मैंने लिया है, अब इसी नाप को मैं आपको इस पेपर के थ्रू आपको बताता हूँ। जब हमारा कटा हुआ पेपर था, हमने इसको उठा कर यहाँ पर रखा, देखिए एकदम फिक्स नाप जो हमारा है ये इसी पेपर की साइज़ का है। हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे, हम इसको यहाँ से लाइन खींच के इसको पूरा कंप्लीट काट लेंगे और उसके बाद हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे। तो पेपर को फोल्ड करने के लिए आपको, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर को फोल्ड करने के लिए हमेशा इसको स्टेटर की चौड़ाई के हिसाब से हम इसको फिक्स करेंगे। जैसे कि यह है हमारा स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर है और इसमें हम पेपर को फंसाएंगे। सॉरी, ये देखिए ये पेपर को हम इसमें फंसा रहे हैं। ये पेपर को फंसाते समय ये ध्यान रहे कि जो हमारा पेपर की साइज़ है वो हमारी स्लाटों की चौड़ाई के बराबर रहे। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो खांचे बने हुए हैं, जैसे अभी आपको फोकस करके अच्छे से दिखाऊँ, तो देखिए इसमें एक ये खांचा बना हुआ है। हमारा पेपर उस खांचे से ऊपर नहीं आना चाहिए, उसी खांचे में सही से बैठना चाहिए। जैसे कि ये हमारा पेपर बैठा हुआ है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो ये जो इतना भाग है इसको हम फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। मैं अभी जो पेपर लिया मैंने और सिर्फ पेपर को मैं आपको फोल्ड करके दिखा रहा हूँ अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेटर है, इसमें हमने इस पेपर को भी फंसाया था इस तरह से, आपको दिखाने के लिए कि पेपर को किस तरह से इसके में जो है स्लॉट के अंदर हमें इसको सेट करना है, जो आपको भी मैंने बताया था। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो इसको फोल्ड करने के लिए आपको यह जो है यहाँ से इतना मोड़ना है, ज़्यादा भी नहीं मोड़ना है और कम भी नहीं मोड़ना है, आपको मीडियम मोड़ना है। जितना हमने पेपर की साइज़ दी है उसी साइज़ के हिसाब से हमें इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, और इससे भी इसी तरह से दोनों साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए ये इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया। अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से दबाना नहीं है, इस तरह से आपको नहीं दबाना है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसको नहीं दबाना है। इस तरह दबाने से क्या होता है कि ये बीच में लॉक टाइप का बन जाता है। इसकी जगह पर हमें पेंचकस की मदद लेना है, पेंचकस की मदद से इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमा करके इसको गोलाई कर देना है। उसके बाद हम इसको स्लॉट के अंदर फंसाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा एकदम बढ़िया नाप बन चुका है। तो आइए इसी तरह के बनाते हैं हम 24, जो कि हमारे पूरे स्टार्टर में लगेगा। पर आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो पंखे का स्लाटें हैं कहीं आप देख सकते हैं तो ये कहीं बड़ी हैं और ये कुछ छोटी हैं। तो चूँकि ये जो पंखा है ये 12 कॉइल में भरा होता है, इसमें 6 कॉइल अंदर डलती हैं बड़ी स्लाटों में और 6 कॉइल बाहर डलती हैं छोटी स्लाटों में। तो जैसे हमने इस पेपर का नाप लिया है उसी तरह से हमें इस वाले पेपर का भी नाप लेना है। तो आइए पेपर बनाते हैं और इसे हम स्लाटों में फिर फंसा के आपको दिखाएंगे। पहले हम बनाएंगे सिर्फ बड़ी बड़ी स्लाटों का नाप, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पेपर का नाप बना के और उसमें स्लाट में फंसाने के लिए उस पेपर की साइड भी उसमें फिक्स कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 24 स्लाट हैं, 12 स्लाट बड़ी रहेंगी, 2 4 6 8 10 और 2 12, इसमें हमने पेपर फंसा दिया है। 12 स्लाट बड़ी हैं, 12 स्लाट छोटी हैं। तो हम इसके लिए पेपर को काटेंगे
और काटने के बाद हम पेपर को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से हम दबाएंगे साइड से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें ज़्यादा नहीं दबाना है, हमें पेपर फिक्स तक आता है तो हमें उसी हिसाब से हमें लेकर के दबाना है। और दबाना सिर्फ हमें इसलिए है कि ताकि हम जब कॉइल इसमें फंसाएँ, जब हम इसको वायरिंग करेंगे तो हम इसमें जो कॉइल फंसाएंगे वो कॉइल की वजह से यह पेपर जो है बाहर ना निकले फंसाते टाइम। तो क्या है कि कहीं पर भी बॉडी से हमारी कॉइल टच होगी तो फिर पंखे का करंट मारने का चांस ज़्यादा रहेगा। जैसे देखिए एकदम फिक्स और बहुत ही बढ़िया कॉइल पेपर इसमें हमारे जो लगा है। इसी तरह हम इस सभी में इसको बना के लगाएंगे। काटते हैं। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम इन्हें जल्दी फोल्ड करके इसमें आपको फंसा कर दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। नाखूनों की मदद से इसको हम प्रेस करते हैं ताकि यह जो है एकदम बढ़िया फिनिशिंग पर आ जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और इसी तरह से हमने इसको फंसाएंगे। बड़ी कॉइल जो हम डालेंगे इसके लिए। तो इसी तरह से हम इन्हें भी इसमें आपको फंसा कर दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने स्टार्टर में जो बड़ी स्लॉट थी उसमें हमने पेपर फंसा दिया है और अब हम छोटी स्लॉट के लिए पेपर का नाप बनाएंगे। तो इसमें उसकी लंबाई सेम रहेगी पेपर की, पर चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्या है नीचे की स्लैटें बड़ी थी तो उसके हिसाब से चौड़ाई थी, पर ऊपर की स्लैटें छोटी हैं तो उसी हिसाब से इसकी चौड़ाई को हम कम करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, आप इसको नाप करके अपने हिसाब से इसको मैनेज करके आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ। हाथ कमर कहीं नहीं दिख रहा, तो दिख रही हो तंबू का यो मोटो। तूने बात करके बयान निकाला बड़ा ना, पूरे वीडियो में मज़े बिगाड़ दी हो। कैसे बात कर जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मुझे इतनी वीडियोस में कट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसके पेपर को फिट कर लिया है।